नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के विषय में। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा फैल गया है, काफ़ी उससे इनकम आ रही है, तो ये संभावना ज़्यादा होती है कि कोई ना कोई आपके बिजनेस के नाम को या आपके लोगों को किसी न किसी तरह से कॉपी करके उसको बेचने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बिजनेस का, आप अपना कंपनी का नाम, अपना कंपनी का लोगो, इन सब को रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक पेन बनाया, ये एक पेन है। अब इस पेन का ये इस तरह से मैंने इसका नाम लिखा है, ठीक है। देखो, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको कोई कॉपी ना करे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए दे दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये भी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी इसको अगर फोटोकॉपी, कोई भी इसको अगर कॉपी करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसका मिसयूज करता है, तो आप उस पर कानूनी एक्शन ले सकते हो। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। आप वीडियो को खाली ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह के बिजनेस लाइसेंस के विषय में, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि आज आप किसी भी कंपनी का देखें, कोई भी कंपनी का लोगो देख ले या कोई भी कंपनी का पैकेज देख ले, तो उसमें उसका नाम के ऊपर में TM या R लिखा होता है। तो TM और R का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको इस पेन का एग्जांपल लिया कि ये मैं चाहता हूँ कि ये जो लाल में इस तरह से लिखा हुआ है, इस पेन का नाम, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने नाम से रजिस्टर करवा लूँ, ताकि कोई इसका मिसयूज या गलत इस्तेमाल मेरे परमिशन के बिना नहीं कर सके। तो मैं इसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए दूंगा। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें इसकी गवर्नमेंट फीस लगती है, जो कि लगभग 4500 रुपये होती है अगर आप अपने नाम से दे रहे हैं तो ये 4500 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस लगेगी आपको वहाँ पास रजिस्ट्रेशन के लिए देने के लिए। अब इसके अलावा जो है, ट्रेडमार्क की अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट होता है, आपको उस कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए आपको मैं मदद कर सकता हूं, और इसकी जो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो मैं आपको बता सकता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकता हूं। और आप चाहो तो इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हो। वहां पास आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपने जो नाम चुना है, आपने जो लोगो चुना है, वो किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं है। तो ये होती है। अगर मान लीजिए कि मैंने जो इस चीज़ को चुना है, अगर ये किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है या ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, तो ये मुझे नहीं मिलेगा। ये बात को आप बहुत ही ध्यान से दीजिए। तो ट्रेडमार्क का मतलब ही ये होता है कि एक बार अगर किसी ने उसको रजिस्टर करवा दिया है, तो वो दोबारा किसी दूसरे बंदे को नहीं मिलता, चाहे वो नाम हो, चाहे वो कोई भी लोगो हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने SRK नाम सुना होगा। अगर मैंने आपको SRK बोला है, तो इसका मतलब होता है शाहरुख खान। तो ये जो SRK है, इसको ट्रेडमार्क करवाया हुआ है शाहरुख खान ने, तो कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता। इस तरह से आपने बॉलीवुड में काफ़ी लोगों को देखा होगा। तो ये एग्जाम्पल है। अब ट्रेडमार्क कितने समय में रजिस्ट्रेशन होती है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लीजिए कि आपने लोगो या नाम दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसकी फाइलिंग होती है पहले। तो फाइलिंग के समय, अगर आपकी फाइलिंग होने में 15-20 मिनट से आधा घंटा का समय लगता है, मतलब कि इसके लिए कोई कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी जो प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं उनको आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करें, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब फाइलिंग के लिए देंगे, तो ये फाइल हो जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आप अपना जो भी नाम है या लोगो है, उसके ऊपर में आप TM लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसा यहाँ पास आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। जब आपकी फाइलिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है,
या हो जाती है तो आपके पास में क्वेरी आती है। कुछ दिन बाद आपको ईमेल के जरिए क्वेरी आएगी, या जिस किसी भी प्रोफेशनल ने आपका फाइलिंग की है उसके पास भी उसकी एक कॉपी रहती है। तो ये क्वेरी कुछ इस तरह से होती है कि आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ें आपकी है, आप कब से इस्तेमाल करें, इस तरह से कुछ चीज़ें होती है। तो अगर वो सारी क्वेरी हो जाती है और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आपको वो ट्रेडमार्क मिल जाता है। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है तो कहीं ना कहीं फिर जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और आपको वहाँ हाजिरी देनी पड़ती है कोर्ट पे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये आपको अकेले आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता होगी ही। आप अकेले फाइलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको खुद भी समस्या हो सकती है। तो जब एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो आप जहां टीएम आपने लिखा है वहां आप आर लिख सकते हैं। ट्रेडमार्क की जो फाइलिंग फीस होती है वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल पे, कोई इसकी फिक्स फाइलिंग फीस नहीं होती है। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये में किया, हो सकता है कोई 50 में करे, कोई 200 में करे। तो इसकी फाइलिंग करने से पहले आपको ऐसे लोगों को ही फाइलिंग देना चाहिए जो इसमें एक्सपीरियंस होल्डर हो, क्योंकि इसमें काफ़ी जो समस्याएं आती है, चाहे क्वेरी की समस्या हो चाहे किसी भी तरह की जो समस्या होती है, उसको हैंडल करने के लिए अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। अगर आपने खुद भी फाइलिंग किया तो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल की आवश्यकता होती ही है। तो ट्रेडमार्क करते समय इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान दीजिए। और काफ़ी सारे सवाल इसमें आते हैं, तो कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा, या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप चाहो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो ट्रेडमार्क के विषय में जानकारी कैसी लगी, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।